जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर इस सेशन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रजामंडल। जो राजस्थान में प्रमुख प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, किस रियासत में कब हुई थी और किसने स्थापना की, तो हम पूरा डिटेल के साथ ये पढ़ेंगे कि प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में। तो सर्वप्रथम साथियों, कि प्रजामंडल की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई और किस किस कारण हुई। तो जब 1857 की क्रांति हुई, तो इसके तात्कालिक प्रभाव से ज्यादा इस क्रांति के समाप्त होने के बाद में इसके प्रभाव हुए थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो लोगों में अपने अधिकारों के प्रति और जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, यहाँ के राजा या अंग्रेज जो उनके बिना रोक टोक के उनके अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे, उनकी जमीन या उनकी संस्कृति या किसी भी प्रकार से उनके अधिकारों का हनन कर रहे थे, तो उसके प्रति आम लोगों में ये जागृति आई कि हमारे अधिकारों की या हमारी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। तो 1857 के बाद धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे और संगठित होने लगे। उन्होंने आपस में कई संस्थाओं का गठन किया और अपने आप का एक मजबूत संगठन बनाया। 1857 के बाद में हम देखें तो भारत में एक प्रमुख संस्था या संगठन का स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, अखिल भारतीय कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना एक बड़े स्तर पे हुई थी और इसने संपूर्ण भारत को एकजुट करने में बड़ा योगदान निभाया था और लोगों को जागरूक किया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद में समय समय पे कई प्रकार की छोटी छोटी संस्थाओं का गठन हुआ और आगे चल के 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और जो अखिल भारतीय प्रजामंडल ने यह मांग की थी कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए, एक निर्वाचित सरकार का गठन किया जाए। लेकिन जब 1857 में अखिल भारतीय प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस का यह मानना था कि हम जो रियासती भारत है या जो रियासती शासन है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि हम रियासतों में भी आंदोलन चलाएंगे तो रियासत के जो राजा महाराजा या जो लोग हैं वो कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे और कांग्रेस की जो पावर है, जो शक्ति है, वो दो भागों में अंग्रेजों और देशी राजाओं के बीच में डिवाइड हो जाएगी। तो हम पूरी क्षमताओं के साथ अंग्रेजों का विरोध नहीं कर पाएंगे। तो 1857 में 1927 ईस्वी में जब अखिल भारतीय प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस ने ये स्पष्ट किया था कि हम रियासतों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहां के स्थानीय लोग या स्थानीय जो नेता है वो अपने स्तर पे आंदोलन चलाए और अपने स्तर पे अपनी मांगों को रखे। लेकिन जब कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में ये घोषणा कर दी कि हम रियासती भारत में भी प्रजामंडलों की स्थापना करेंगे और उन प्रजामंडलों को कांग्रेस पूरा समर्थन देगी। तो जैसे ही 1938 में ये घोषणा हुई, तो सभी रियासतों में, इसके साथ राजस्थान में भी अलग अलग प्रजामंडलों की स्थापना हुई और कांग्रेस ने उसको समर्थन देना शुरू कर दिया था। तो राजस्थान में सबसे पहले जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो था जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान में गठित होने वाला सबसे पहला प्रजामंडल था। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी कपूरचंद पाटनी के नेतृत्व में। कपूरचंद पाटनी को अध्यक्ष बनाया गया था 1931 ईस्वी में। और जमनालाल जो बजाज थे, जो सीकर के निवासी थे, वो यहाँ के प्रमुख संरक्षक थे, प्रमुख आर्थिक सहयोगी थे। उन्होंने मिलकर कपूरचंद पाटनी को अध्यक्ष बनाया और उसके नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बूंदी प्रजामंडल था, उसकी स्थापना भी 1931 ईस्वी में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल के साथ ही उसकी स्थापना करी थी कांतिलाल। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की थी। हाड़ौती प्रजामंडल, जो कोटा बूंदी का एरिया है हाड़ौती, उसकी प्रजामंडल की स्थापना 1934 में नयनुराम शर्मा ने की थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की थी। इसमें प्रमुख योगदान जयनारायण व्यास का था और यहाँ के अध्यक्ष थे भंवरलाल। मारवाड़ जो प्रजामंडल था उसके अध्यक्ष थे भंवरलाल, लेकिन प्रमुख सहयोगी जयनारायण व्यास था। सिरोही प्रजामंडल में एनसीईआरटी ने प्रमुख रूप से ऑथेंटिक रूप से 1934
में माना है। वर्दी शंकर त्रिवेदी ने मुंबई में स्थापना की थी। मुंबई में वर्दी शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। तो साथियों आगे बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में मदाराम वैद्य ने की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मदाराम वैद्य ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल, जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 में माणक्यलाल वर्मा ने की थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना साथियों 1938 में हरिनारायण शर्मा ने की थी। ये हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी अलवर के प्रमुख क्रांतिकारी थे। हरिनारायण शर्मा ने वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ और कई प्रकार के संगठनों की स्थापना भी की थी। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा ने की थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी ने की थी। तो मेवाड़, अलवर और भरतपुर, इन तीनों प्रजामंडल की स्थापना एक ही सन में हुई थी, 1938 ईस्वी में। साथियों शाहपुरा प्रजामंडल, जो शाहपुरा रियासत थी वो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी और मेवाड़ रियासत का ही एक भाग मान लो। तो इसकी स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा के नेतृत्व में हुई थी। जब मेवाड़ प्रजामंडल का हुआ था उसी के नेतृत्व में 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु के नेतृत्व में। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी त्रिलोक चंद माथुर के नेतृत्व में। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी कांतिलाल चौतानी के नेतृत्व में। ये कांतिलाल चौतानी और बूंदी वाले हैं वो कांतिलाल। कोटा प्रजामंडल 1939 ईस्वी में नयनराम शर्मा ने की थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल, जो कुशलगढ़ था वो राजस्थान का एक प्रमुख ठिकाना था और 3 ठिकानों में सबसे बड़ा था कुशलगढ़ ठिकाना। इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। 2018 की एसआई की भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा था कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1942 ईस्वी में भंवरलाल निगम ने की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में भोगीलाल पांडे, जो वागड़ के गांधी कहलाते हैं, भोगीलाल पांडे, इन्होंने की थी 1944 ईस्वी में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने की थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पायक ने की थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भाव्य ने की थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भाव्य ने की थी। तो साथियों राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों में भाग न लेने वाला एकमात्र प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, जिसने राष्ट्रीय स्तर के जो आंदोलन थे उनसे अलग रहने की घोषणा की थी जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत। राजस्थान से बाहर जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो था बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना रत्नाबाई ट्रस्ट में कोलकाता में हुई थी 1936 ईस्वी में। और एकमात्र झालावाड़ प्रजामंडल था जिसको वहाँ के स्थानीय शासक जो झालावाड़ के राजा थे उन्होंने समर्थन किया था, और वो झालावाड़ के राजा खुद झालावाड़ प्रजामंडल के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो झालावाड़ प्रजामंडल को अपने स्थानीय शासक का समर्थन प्राप्त था। कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी की पत्नी थी, उन्होंने जयपुर प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व किया था। कस्तूरबा गांधी ने यहाँ पे जयपुर प्रजामंडल में पूरा सहयोग दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने मारवाड़ प्रजामंडल में पूरा सहयोग दिया था और जवाहरलाल नेहरू ने मेवाड़ प्रजामंडल में सहयोग दिया था। तो साथियों ये प्रमुख फैक्ट है। धन्यवाद।